हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर ए.के. चौधरी, डायरेक्टर एनएल मेडिकल कॉलेज। पूर्व में भी कई तरीके के मैं वीडियो भेज चुका हूँ, लिंक भी भेज चुका हूँ। मेरे आपसे अनुरोध है कि लिंक पे जाएं और जो हम भेज रहे हैं उसको सुनें और दूसरों को भी बताएं, क्योंकि ये नॉलेज जो है दूसरों पे परकोले जाना चाहिए, क्योंकि दूसरे अगर इस तरह से पाएंगे तो बहुत से फ़ायदे हो जाएँ। आज मैं अपने याददाश्त के बारे में बात करता हूँ। लोग बोलते हैं कि याददाश्त मेरी कमज़ोर हो गई है या मेरा मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है। उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये है कि हमारी मेमोरी जो होती है, 3 तरीके की मेमोरी होती है। एक होती है सेंसरी मेमोरी, हमने सुना या देखा, वो कुछ सेकंड तक रहती है, उसके बाद ख़त्म हो जाती है। दूसरी होती है मीडियम शॉर्ट टाइम मेमोरी। तो सेंसरी मेमोरी कुछ सेकंड की होती है। शॉर्ट मेमोरी जो होती है वो कुछ मिनटों की होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है वो जीवन भर चलती है। इसलिए हमें जो पुराने बचपन में जो भी हमको चोट लगी हुई, एक्सीडेंट हुए, वो हमें याद रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उस मेमोरी को परमानेंट मेमोरी में रखा हुआ है। और हम मेमोरी को जब तक रिकॉल नहीं करेंगे, बार बार किसी को रिकॉल नहीं करेंगे। हम लोग परीक्षा में यही बोलते हैं, बच्चे जो पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ जाते हैं, लेकिन अगर उसका घर में जाके पुनः मनन नहीं करते हैं या सोचते नहीं हैं तो वो मेमोरी फेड हो जाती है और हमें याद नहीं आते हैं। इसलिए हम बोलते हैं परीक्षा में जाने से पहले आपने जो पढ़ा हुआ है उसको आप और अच्छे से पढ़िए, रिकॉल करिए, ताकि ये परमानेंट मेमोरी चला जाए और आपके काम आए। दिमाग में बहुत तरीके के हार्मोन्स होते हैं। ये 4 तरीके हार्मोन जो होते हैं, एक होता है डोपामिन। डोपामिन हार्मोन जो है हमें काम करने में रुचि प्रदान करता है। दूसरा एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपस में प्रेम व्यवहार बढ़ाता है एवं परिवार एवं दोस्तों में समन्वय बनाता है। तीसरा एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं सेरोटोनिन, जो आपके सोचने की क्षमता एवं विवाद की स्थिति में मार्गदर्शन करता है और आप चिंता मुक्त हो जाते हैं। चौथा हार्मोन होता है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन से हमारे दिल में दर्द जो होता है, एक हार्मोन होता है जो हमारे दिल के, जो हमें हार्ट अटैक होता है उसको रोकने के काम भी आता है, और हम इससे हमें शरीर में जो भी दर्द होते हैं छोटे मोटे वो ख़त्म हो जाते हैं और हमें दर्द महसूस नहीं होता है। हम अगर हल्का म्यूज़िक सुनते रहें या फिल्म देखते रहें या हाथ से रोक करते रहें तो हमें एंडोर्फिन की मात्रा बढ़ती रहती है। लोग अक्सर कहते हैं कि हमें दिमाग में चीज़ याद नहीं आती है, क्योंकि आज की तारीख में यंग बच्चे भी, चाहे जवान बच्चे भी हों, चाहे बड़े बूढ़े भी हों, 24 घंटे वो मोबाइल पे लगे रहते हैं। जितना ज़्यादा स्क्रीन टाइम आपका रहेगा उतनी आपके दिमाग की सोचने की क्षमता, याद रखने की क्षमता कम होती जाती है। अक्सर हम बोलते हैं कि जो आप काम कर रहे हैं उसको कम से कम लिख लीजिए। माने ऑडियो विजुअल एड, शुरू में हम लोग पढ़ते थे ऑडियो माने देखने के लिए, ऑडियो माने सुनने के लिए, विजुअल माने देखने के लिए। अगर ये इनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई सिनेमा जाते हो देखते हैं, आपको याद रहता है क्योंकि आपने सुना भी और आपने देखा भी, और आपके पहले भी दिमाग रहता है हम ये पिक्चर देखने जा रहे हैं, इसमें ये होना चाहिए। तो मैंने इसका ऑडियो, ब्रेन में जो भी टॉनिक निकलते हैं ये हमारे मेमोरी को बढ़ाते हैं। मेमोरी अगर आपने जैसे बताया 3 तरह की मेमोरी, अगर मेमोरी आपकी शॉर्ट हो रही है क्योंकि आपने रिकॉल नहीं किया, बार बार आपने सोचा नहीं, उस पर मनन नहीं किया, ये कम हो जाती है। इसलिए बोलते हैं कि घर में स्वस्थ किताबें पढ़ते रहिए, कुछ लेख लिखते रहिए, कुछ घर में पहेली अखबारों में आती पहेली सॉल्व करते रहिए, आपस में चर्चा करिए किसी चीज़ को लेके। जब पहले लोग बैठते थे एक साथ खाना खाया करते थे, घर में चर्चा करते थे, अच्छी हो बुरी हो, लेकिन बातों में नेगोशिएट करके हम पता लगा लेकर, माने हमारा दिमाग चलता रहता है। लोगों को जैसे घर में आप आ रहे हैं, कोई मेहमान आपके घर में आ रहे हैं, आप दूसरे घर में जा रहे हैं, सामाजिक कोई काम कर रहे हैं या कभी उनको बैठ के चाय नाश्ता खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, तो आपके समाज में इज्जत भी बढ़ती है और आप सबके चहेते हो जाते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं करते। घर के हम लोग बोलते हैं अगर बूढ़े हो गए हैं, बच्चे हो गए हैं, उनको अपने माँ बाप की मदद करना चाहिए, छोटे मोटे काम करना चाहिए, बाजार से सब्जी लाना चाहिए, साइकिल चलाना चाहिए, स्कूटर चलाना चाहिए, 3-4 किलोमीटर घूमना चाहिए। माने आप जो काम कर रहे हैं उसमें काम के साथ साथ आपका मनन करिए। लोग बोलते हैं आधा घंटे तक खेलिए, नहीं खेल सकते हैं आप तो योगा करिए, प्राणायाम करिए। प्राणायाम से ऑक्सीजन की मात्रा दिमाग में मिलती है और आप स्वस्थ होते जाते हैं। अगर आपको ठीक रहना है, स्वस्थ रहना है, तो अपने को सुबह उठते ही भगवान को प्रणाम करने की बात बोलते हैं। हम अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शन देते हैं, बोलते हैं, मन में बोलते हैं मैं जीवन के अंतिम समय तक स्वस्थ रहूँगा, मैं
जीवन के अंतिम समय तक स्वस्थ रहूँगा, मैं जीवन के अंतिम समय तक स्वस्थ रहूँगा। अगर आपने ब्रेन को ऐसे इंस्ट्रक्शन देंगे, ऐसी याददाश्त बढ़ती रहेगी और इंस्ट्रक्शन से आपको लगेगा कि मैं स्वस्थ हूँ और आप स्वस्थ होते जाएंगे। आप लोग इस वीडियो को पढ़ें, सुने, समझें, तो दूसरों को बताएं कि मेमोरी इतनी आसान नहीं है जितना आप समझते हैं। धन्यवाद।